तो गेम चेंजर को लेकर है ना बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। एक क्लिका प्रोडक्शन है, वो तमिल में मूवी रिलीज नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि इंडियन 3 पहले शंकर बनाए, उसके बाद ही ये गेम चेंजर मूवी तमिल में रिलीज हो सकती है, क्योंकि इंडियन 3 जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। और गेम चेंजर का जब मैंने बजट भी सुना ना, यश जय सूर्या जो इसमें विलेन बने, बाय द वे ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन उन्होंने कहा इंटरव्यू में 400-500 का इसमें बजट लगा है, 400-500 करोड़। और मैं शॉक हो चुका हूँ क्योंकि ठीक है, ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था, इंडियन टू से मैंने कहा बढ़िया ही है, लेकिन 400-500 करोड़ की मूवी तो वो कहीं से नहीं लग रही है। मैं इन पे कह भी कहूँगा कि ऐसे टाइप की मूवीज इससे कम बजट में हमने बनती हुई देखी है। और यार, आलिया पुरुष ने जब कहा था ना कि वो 600-700 करोड़ में मूवी बना दे, तब मैं एक वक्त के लिए वो आउटपुट क्या निकला वो छोड़ दो, लेकिन तब एक वक्त मैंने मैं सोच भी सकता था कि चलो पूरी मूवी सीजीआई बेस है, वो भी अलग बात है कि वो जस्टिफाई नहीं करती उसका बजट। लेकिन यहाँ पर 400-500 करोड़ कहाँ लगे। और ऐसा सुनने को मिलता है कि शंकर जी अपने सॉन्ग्स पर 25 करोड़ खर्च कर चुके हैं एक सॉन्ग के लिए। और ये पहले से करते आ रहे हैं। अगर तुम शंकर जी की मूवीज पर और एक्सप्लोर करते आ रहे हो, तो पहले से अपने मूवीज पर हाई हाई बजट खर्च करते हैं गानों के ऊपर। उनके जो मूवीज के सॉन्ग्स होते हैं वो काफी हाई बजट होते हैं। लेकिन पहले की बात अलग थी, तब शंकर जी सच में एक्सपेरिमेंट करते थे अपने सॉन्ग्स के साथ। हाई मूवी में उनका एक सॉन्ग है, उसमें वो ब्यूटी एंड द बीस्ट के कॉन्सेप्ट पर वो पूरा सॉन्ग है। तो मैं वहाँ पर समझ सकता हूँ कि वहाँ पर अच्छा खासा बजट लगेगा। एक पूरा वो विक्रम वो रोबोट के साथ लव वाला सॉन्ग है। तो आई मूवी में तुम देखोगे ना, तो वहाँ पर समझ आता है, जस्टिफाई होता है कि वहाँ पर उतना बजट लगेगा ही। उससे भी पहले मूवीज ले लो। लेकिन अब यार वो जो सॉन्ग भी बना रहे हैं, वो भी एवरेज है। वैसे सॉन्ग हमने भर भर के देखे, इनफैक्ट हम इरिटेट हो चुके हैं, उसमें कुछ नए नहीं। तो इसमें खर्च क्यों करना, मतलब वेस्टेड ही मनी हो चुका है वो। और ये शंकर जी के साथ अभी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। मतलब यार, हमें लेकिन होता अपरिचित इतनी ब्रिलियंट ब्रिलियंट मूवीज जिस डायरेक्टर ने बनाई, जिसने हमारा बचपन यार बेहतर एकदम बेहतर बना दिया अपने मूवीज से, वो ऐसे यार मैं फेल होते हुए नहीं देख सकता। और ये स्टार्टिंग ही हुआ था रोबोट 2.0 से। उसका क्या हुआ था, जो वीएफएक्स सीजीआई करने वाली जो पहली कंपनी थी वो बंद पड़ चुकी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी हायर की। लेकिन वो रोबो 2.0 देखोगे तो समझ तभी समझ आ चुका था कि वो जो ऐसे शंकर जी में जो वो पहली वाली बात थी ना, वो कहीं ना कहीं वो अपना जो विजन है वो कहीं खोते जा रहे हैं। क्योंकि रोबोट 1 देखोगे तो उसके मुकाबले नहीं तो वो रोबोट 2.0 इतनी सेटिस्फाइड। सीजीआई भी कह लो, रोबो 1. रोबो के पहले पार्ट में अच्छे थे। अब उसके बाद यार इंडियन 2 आती है, फिर वो तो क्या क्रेंज थी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है प्रोडक्शन ने इसे शंकर जी को मूवी जल्दी बनाने के लिए कहते होगा, टॉर्चर करते हो गया। इससे उन्होंने भी ऐसे ही अब नाम के लिए निकल दी। मतलब मोस्ट ट्रोल मूवी थी। और ऐसे शंकर जी से ऐसा इंडियन 2 जैसा प्रोडक्ट हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अब इंडियन 3 की बात करूँ तो इंडियन 3 का मैंने टीजर देखा, और इंडियन 3 देखने के बाद मुझे समझ आ चुका है कि मुझे लगता है वो असली कॉन्सेप्ट था कि प्रीक्वल है बेसिकली वो। और सच में इंडियन 3 का टीजर देखोगे ना, तो उस कंटेंट में दम लगता है। लेकिन मुझे ये कहना है कि एस एस शंकर जी को, एस एस राजामौली से आप देखोगे, तो ऐसे मैंने कहा कि एस एस राजामौली से उनको सीखना चाहिए। एस एस शंकर जी भी एस एस राजामौली जी के लिए और के डायरेक्टर थे। ये बहुत अनफॉर्चुनेट डाउनफॉल था। और ये करो जैसे राजामौली जी के लिए उनके पिताजी कहानियाँ लिखते हैं, वैसे ही ऐसे शंकर जी के लिए सुचेता नाम के एक राइटर थे, वो कहानी लिखते थे। बहुत बड़ी कोलेब्रेशन था। जब उनकी डेथ हो गई तो लोग कहते कि उसके बाद ऐसे शंकर जी का डाउनफॉल आया। और मणिरत्नम मुझे कभी देखो, वो हाई बजट मूवी नहीं हैंडल कर पाए। पोनिन सेल्वन जैसा जो बिग प्रोजेक्ट था जिसमें कई सारे कैरेक्टर थे, वो नहीं हैंडल कर पाए। वो अपने बेसिक पर फिर से आ चुके, और ठग लाइफ वो बना रहे हैं। तो उन्होंने भी कम बैक करने की कोशिश की है, कम बैक कर रहे हैं। ऐसे शंकर जी का यार
मतलब मुझे लगता है कि एस एस राजमौली जी से एक ही बात सीखनी चाहिए कि एक ही मूवी बनाओ और उसको पूरा उड़ दो। अब मुझे समझ आया कि एस एस राजमौली जी 4-5 साल क्यों देते एक मूवी को, क्यों उतना वो कमिटमेंट देते। तो उसका रीज़न अब समझ आया, क्योंकि ऐसे शंकर जी क्या करते थे, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट एक तो चूज कर ले और एक के बाद एक प्रोजेक्ट के बाद वो दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने जाते। अब ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब इमरजेंसी का ट्रेलर आया, मैं इसे बीच में छोड़कर वो बनाने जाऊँ, फिर स्काई फोर्स का ट्रेलर आया, मैं उसके ऊपर रिव्यू बनाने जाऊँ, तो ऐसे नहीं होता। मैं पहले ये ख़त्म करूँगा फिर वो जाऊँगा, तब सेटिस्फाई आउटपुट निकलेगा। तो मुझे लगता है वही हुआ शंकर जी के साथ, कि वो एक ही वक्त कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इंडियन 2 के वक्त हमें सुनने को मिल रहा था कि वो गेम चेंजर पर काम कर रहे हैं, अपरिचित के रीमेक पर काम कर रहे हैं, जो अपरिचित रणवीर सिंह के साथ बनने वाला था, जो अब मुझे लगता है नहीं बनेगा। लेकिन ये किसी कई सारी चीज़ें सुनने को मिल रही थी। फिर लेकर प्रोडक्शन ने उनको इंटेड 2 बनाने के लिए कहा, फिर उन्होंने बनाकर कंप्लीट कर दी, और वो मूवी कैसे बनी हम तो जानते ही है। तो मुझे लगता है अब ऐसे शंकर जी को सच में एक प्रोजेक्ट रखना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। अब एक गेम चेंजर मूवी ले लो, जिसकी कहानी कार्तिक सुब्बराज ने लिखी है, और ये भाई 2019 के मूवी बनने वाली थी, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा उस वक्त आती तो ये मूवी ठीक भी थी। आज के हिसाब से देखने जाओ तो करप्शन के ऊपर शंकर जी बहुत बड़े विलन बना सकते हैं। अब भी शंकर जी का स्टाइल है कि वो करप्शन के ऊपर बहुत बड़े मूवीज बनाते हैं। इंडियन ले लो, उनका जितने भी मूवीज दे लो, शिवाजी द बॉस कोई भी मूवी ले लो, करप्शन के ऊपर वो जिस तरह मूवी बनाते हैं कि इंडिया में ये चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए, वैसे मुझे लगता है कोई नहीं बना सकता, और यही उनकी यूएसपी होनी चाहिए थी। और आज के वक्त में ये मूवीज बहुत चलती भी, क्योंकि जो अभी सोशल मीडिया पर देख लो, जो अभी आज इंडिया में रह रहे लोगों का आउटरीच है टैक्स को लेकर, मतलब टैक्स टेररिज्म के नाम से तो कितने हैशटैग चल रहे हैं। पॉपकॉर्न को लेकर टैक्स, गाड़ी अगर तुम सेकंड हैंड गाड़ी बेचते हो तो उसको लेकर टैक्स। तो जो इतना ऑडियंस में आउटरीच है आज टैक्स को लेकर, और फिर हम जो टैक्स भरते हैं उसके बदले हमें रोड्स नहीं मिलते अच्छे, हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है अच्छा, हमारे लिए अच्छा शिक्षण नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रहा है। हमारे जो टैक्स भरते हैं, इनफैक्ट हरियाणा में पॉलिटिशियन ने खुद का टैक्स भरा है, हम जो टैक्स भरते हैं उससे भी पॉलिटिशियन अपनी जेब भर रहे हैं। तो नो डाउट इसके लिए बहुत आउटरीच है। फिर भी वो ऑडियंस के जो पल्स है वो शंकर जी नहीं पकड़ पा रहे। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ अब उनको करना चाहिए। मतलब यार, आज इतना टैक्स को लेकर आउटरीच है, करप्शन को लेकर आउटरीच है, तब पे आप एक करप्शन के ऊपर मूवी लाते हो और ऑडियंस उतने उससे रिजोनेट नहीं कर पाती। मुझे अच्छा लगा, मैं देखने जाऊँगा, मुझे पता है अच्छी खासी मूवी निकल जाएगी, जम रहा है मामला। लेकिन आज भी मैं शिवाजी तो बस देखूंगा ना, तो जिस तरह उस मूवी से मैं कनेक्ट करता हूँ, अपरिचित से कनेक्ट करता हूँ, इंडियन मूवी से कनेक्ट करता हूँ, गेम चेंजर के साथ मुझे वैसा नहीं लग रहा है अब तक तो, ट्रेलर देखने के बाद। अब मूवी देखने के बाद देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल ये होगा कि यार उम्मीद करता हूँ शंकर जी एक अच्छे भाषा राइटर हायर कर ले, एक वक्त दे दे अच्छा खासा, और जैसे इस राजामौली जी की इस तरह एक अच्छा खासा प्रोडक्शन भी चुन ले, जो टाइम भी दे, पैसा भी दे। जैसे वेट्री जी ने कहा इस मूवी को लेकर, उनके विद्युत मूवी को लेकर, कि प्रोड्यूसर की वजह से वो मूवी कंप्लीट हो पाई। बजट से बाहर निकल चुकी थी वो मूवी, लेकिन प्रोड्यूसर ने सपोर्ट किया तो वो मूवी बन पाई। हम देखो प्रोडक्शन का भी हम नहीं कह सकते, एट द एंड ऑफ द डे हमें भी पता नहीं कि बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें चल रही है। उनको भी यार एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को प्रॉफिट निकलना है। तो बिहाइंड द सीन्स भी मुझे पता नहीं, हो सकता है कि पता नहीं होता हमें बिहाइंड द सीन्स, जब कंफर्मेशन आ जाए तब देख लेंगे। लेकिन 400-500 करोड़ डेफिनेटली मैं कहूँगा यार, गेम चेंजर के बहुत हाई बजट है, जस्टिफाई नहीं करता। और 25 करोड़ जो सॉन्ग का बजट है उसमें तो यार मार्को बने, 15 करोड़ में कंतारा बनी है। तो ये कहूँगा यार, जैसे शंकर जी यार अच्छा खासा कम बैक करे, क्योंकि
है ऐसे शाहजहान जी, तो मणिरत्नम, इस लेवल के वो डायरेक्टर है। बस पता नहीं क्या दग तो रहा है।